हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं क्या यूटर सीरीज के लिए सामाजिक अध्ययन से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट 37 सीरीज है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे अकेडमी जुड़ चुके हैं तो आप हमारे अकेडमी की लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी स्टोरी एजुकेशन विदासिस यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, दिल्ली की किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय, दान विभाग एवं निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना की? तो यहाँ पे देखिए, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलवा ने। तो किसने की? तो ये की थी फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन सिद्ध होती है? तो यहाँ पे देखिए 35 से 25, 30 से 25 ईसा पूर्व, या फिर 25 से 15 ईसा पूर्व, या फिर 2250 से 1750 ईसा पूर्व। तो कितनी है इसकी? तो ये है 2250 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किसी धूमकेतु की उत्पत्ति सामान्यतः किससे होती है? तो किसी धूमकेतु की जो उत्पत्ति होती है ये किससे होती है? तो ये होती है निहारिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय खगोलज्ञ ने किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बनाई है? तो किस स्थान पर सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बनाई है? तो ये बनाई है कासा में। नेक्स्ट यहाँ पे, ऊंचे पादपों में शीर्ष प्रभुत्व का कारण कौन सा है? तो ऊंचे पादपों में शीर्ष प्रभुत्व का जो कारण है वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स की वजह जो क्या होते हैं, जो प्लांट होते हैं वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और सबसे शीर्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आर्द्र पर्वतीय जो वन होते हैं ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत स्थापित अंतरिम सरकार ने कब पदभार ग्रहण किया? तो ये जो किया था ये किया था 2 सितंबर 1946 को। भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किसमें सम्मिलित है? तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के संबंधी जो प्रस्ताव थे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसमें सम्मिलित थे? तो ये थे माउंटबेटन योजना में। निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर किसने बना दिया था? तो ये था प्लासी की लड़ाई का युद्ध ने। नेक्स्ट यहाँ पे, कोरू शहर किससे के लिए प्रसिद्ध है? तो कोरू जो शहर है ये उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो कौन सा असंगत है? तो इसमें जो फोड़ दिया गया है शाहजहाँ दिल्ली, ये असंगत है। नेक्स्ट यहाँ पे, पहली कृषि संबंधी जनगणना किस कृषि वर्ष में कराई गई थी? तो कब कराई गई थी? तो ये कराई गई थी 1970-71 में। दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर कौन सा निर्मित होता है? तो वो होता है सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ईंधन का काम करता है वो है यूरेनियम। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो शुष्क सेल का जो एनोड होता है ये ग्रेफाइट से बना होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, घरों में आने वाली विद्युत की आवृत्ति कितने हर्ट्ज होती है? तो घरों में आने वाली जो विद्युत की आवृत्ति होती है ये 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सबसे पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? तो सबसे पहले जो भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है आईआईटी ये खड़गपुर में स्थापित किया गया। सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो सर क्रीक जो है ये भारत पाक सीमा पर स्थित है। कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? तो कौन सा है? तो वो है मुंबई। नेक्स्ट पे, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशिया विकास बैंक का जो मुख्यालय ये मनीला में है। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किसके द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है पे, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो संविधान की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट का जो उद्भव हुआ था ये सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। नेक्स्ट है पे, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे होता है? तो समवर्ती सूची पर लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का जो अधिकार होता है
वो राज्य और संघ दोनों को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो कितने पूछे जा सकते हैं? तो वो हैं 20। नेक्स्ट यहाँ पे कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव जो राय थे ये बाबर के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो वो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा और गहरा जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? तो रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट यहाँ पे न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो वो होता है टेफ्लॉन का लेप। किस गैस को गुब्बारे में भरा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जो हीलियम गैस है इसे भरा जाता है क्योंकि हल्की गैस होती है, तो इसलिए इसको गुब्बारे में भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती हैं? तो रक्त की जो अशुद्धियाँ हैं ये किडनी यानी वृक्क में जाकर के छन जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अधि केंद्र क्या है? तो अधि जो केंद्र होता है ये भूकंप स्थल होता है। किस शहर को पूर्व का मोती कहा जाता है? तो पूर्व का मोती किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिंगापुर को। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के जो रचयिता हैं उनका नाम है जयानक। किस संत ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रबल बना दिया? तो किसने बनाया था? तो ये बनाया था रामानंद ने। शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो शुक्र ग्रह पर एक दिन जो पृथ्वी के दिनों की अगर हम बात करें तो वो 117 दिन के बराबर होता है। चंदूदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है, कहाँ स्थित है? तो चंदूदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो चंदूदड़ो जो है ये सिंध में स्थित है। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो ऐहोल में दुर्गा मंदिर का जो निर्माण था ये चालुक्य के काल में हुआ। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी लॉर्ड वेलेजली ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म था ये गुजरात में हुआ था। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो जो माउंट सेंट जो हेलेंस है ये जो स्थित है वो है यूएसए में। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया। तो किसके लिए उत्पादन के लिए? तो ये किया गया था प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर। और आपको ये पता होना चाहिए कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। और पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो हैं MS स्वामीनाथन। और ये कब आया था? तो ये जो हरित क्रांति चली थी ये 1960 के दशक में चली थी। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी। तो भारत में जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा जो प्रारंभ की गई थी ये की गई थी कराची एवं कोलकाता के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक चलवासी कृषि नहीं है? तो चलवासी कृषि इसमें से कौन सी नहीं है? तो वो है फजेंडा, क्योंकि झोमिंग, चैना और मिल्पा जो है इनको चलवासी कृषि कहा जाता है, लेकिन फजेंडा जो है ये चलवासी कृषि नहीं है। नेक्स्ट है पे किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो कौन सा महासागर इसमें द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो वह है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो वो है इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। तो ये यहाँ पर सही दिया गया है। भारत में संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उदित होता है? तो ये होता है कि भारत ना तो संघीय है और ना ही एकात्मक है। नेक्स्ट है पे सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र में के लिए न्यायाधीश का quorum यानी गतिपूर्ति नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो कब तक संभाल सकता है? तो वो है अधिक से अधिक 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस राज्य
केंद्र शासित क्षेत्र में बिक्री कर लागू नहीं है? तो किस में बिक्री कर लागू नहीं है? तो वो है अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो जो सूचकांक का तत्व नहीं है वो है यहाँ पर शिशु मृत्यु दर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कारों में से नहीं है? तो कौन सा ऐसा जो राष्ट्रीय खेल दिवस पर नहीं दिया जाता? तो वो है यहाँ पर विश्वामित्र पुरस्कार, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार ध्यानचंद और जो राजीव गांधी है ये खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं, लेकिन विश्वामित्र नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है, मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो मैक्सेस पुरस्कार विजेता जो पहले भारतीय थे उनका नाम था विनोबा भावे। ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भाग लेने वाला प्रथम महिला थी? तो प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी एन पोल्ले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे, दो भाषाओं में बात करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो दो भाषाओं में बात करने की क्षमता को क्या कहता है? द्विभाषिकता कहता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावित होती है, ये होती है बालकों को सामाजिक रूप से गृह व्यवहारों को प्रशिक्षित करके। नेक्स्ट यहाँ पे, बालकों का कक्ष में सीखना समृद्ध हो जाता है यदि? तो यदि क्या हो? तो यदि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया कर और शिक्षक उस प्रक्रिया का सुगम बनाए, तो इस प्रकार से सीखा जा सकता है। नेक्स्ट टाइप पे, जीन पियाजे द्वारा बालकों में बौद्धिक विकास की कितनी विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई? तो कितनी की गई? तो ये की गई थी 2। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बालकों के सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया में माता पिता का स्थान महत्वपूर्ण होता है। इस प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? तो वो अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। आपको वीडियो कैसी लगी इसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।